पारदर्शिता के साथ काम कर रही शिवराज सरकार, बोले मंत्री विश्वास सारंग। कहा जो भी जनप्रतिनिधि चुना जाता है वह पब्लिक डोमेन में देता है अपनी संपत्ति का ब्यौरा। सभी देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई छुपाना नहीं चाहता। कोई विधायक किसी भी पक्ष का हो उसमें छुपाने का। और वैसे भी देखिए, दो बातें और है कि जब जो भी जनप्रतिनिधि चुनता है उससे पहले वो पब्लिक डोमेन में अपनी संपत्ति का ब्यौरा देता ही है। मुझे नहीं लगता है कोई भी विधायक, मैं फिर कहता हूँ, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसमें कोई कोताही बरतेगा, ऐसा नहीं है। सर, नर्सिंग होम्स जो थी उन पे कार्रवाई हुई है, फर्जी तरीके से चल रहे थे। देखिए, हमारी सरकार किसी भी अनियमितता पर जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है और इसीलिए किसी भी सेक्टर की यदि अनियमितता होगी तो उसको पूरी तरह से हम बंद करेंगे। और इसीलिए चाहे वो नर्सिंग होम हो या बाकी और प्रकल्प, यदि अनियमितता होगी तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, कोरोना की जद में आने वाले जो जिले हैं, देश के अन्य राज्यों में कोरोना के केसेस बढ़ने पर सरकार चिंतित। सीएम शिवराज स्वयं कर रहे मॉनिटरिंग, प्रदेशवासियों को दी जा रही सावधानी बरतने की सलाह। ये चिंता का विषय है और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देश के बाकी राज्यों में भी कोरोना के केसेस बढ़े हैं और इसलिए हम पूरी तरह से एहतियात बरतते हुए ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि थर्ड वेव हमारे यहाँ ना आए। सर, कितने ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनके लाइसेंस रद्द किया गया? जी, अभी लगातार उसकी जांच चल रही है। अपने बयानों के बाद कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बोले मंत्री सारंग। कहा मैंने कांग्रेस की दुखती नब्ज पकड़ ली, नेहरू ने गांधी जी के अर्थव्यवस्था के मॉडल को क्यों नहीं माना। कांग्रेस के नेताओं के पेट में बहुत दर्द हुआ क्योंकि मैंने दुखती हुई नस पकड़ ली। मैंने यही कहा ना कि नेहरू जी की रीति नीति के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी। अब हंगामा क्यों बरप गया? भाई, आप बातें करते हो कि नेहरू जी ने देश का निर्माण किया, नेहरू जी ही थे, पर यह भी तो जवाब देना पड़ेगा कि नेहरू जी ने आजादी की लड़ाई के बाद हिंदुस्तान जो आजाद हुआ उसमें सबसे पहले गांधी की अर्थव्यवस्था के मॉडल को तिलांजलि क्यों दी? गांधी जी और इस देश की पुरातन अर्थव्यवस्था, हमारी रीति नीति, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत यही कहती थी ना कि गांव, खेत, किसान और खलियान, इसकी चिंता करनी है। गांधी का मॉडल क्या था कि गांव की इकोनॉमी गांव में ही बढ़े, गांव में ही आगे चले। उसको तो तिलांजलि दे दी नेहरू जी ने, क्योंकि नेहरू जी स्वयं विलायत में पढ़े और पश्चिमी संस्कृति से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने हिंदुस्तान और भारतीयता को तिलांजलि दी। और उसी का परिणाम निकला कि वो देश जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर आगे बढ़ना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं गति में कमी आई। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तो रिवर इंटरलिंकिंग का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना इस देश में प्रस्तावित की गई थी। यदि वो रिवर इंटरलिंकिंग हो जाती और नदी नदी से जुड़ जाती तो इस देश का हर खेत इरिगेटेड हो जाता, सिंचाई उसमें पहुंच जाती, इस देश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आ जाता। मुझे लगता है कि कांग्रेस मेरे बयान में पेट दर्द होने से ज्यादा आत्मावलोकन करे